प्रशासन अनुमति देकर लोगों को ले जाता है, जो भी केंद्रीय नेता। प्रशासन ने केवल एक वर्ग को अनुमति दी? नहीं, ये नहीं ठीक है। ये तो प्रशासन की गलती है। ये तो आबिद साहब, हिंदुस्तान नहीं आबिद साहब नहीं, माफ करिए ना, मैंने भारत के प्रधानमंत्री, सुन लीजिए आबिद साहब, सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए। अब मैंने भारत के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों के साथ आपदाग्रस्त इलाकों में पत्रकारीय प्रतिनिधिमंडल में शिरकत की है। पहली बार इस दृश्य को नहीं देखा। मुझे पता है भारत का प्रधानमंत्री जाना चाहे तो कलेक्टर और कप्तान की हैसियत है, जो उनको कहने कि यहां से आगे नहीं जा सकते आप। नहीं, ये अजब मजाक है भाई। नहीं, ये बात नहीं है कि नहीं जा सकते। अगर चले जाते तो पूछा क्यों नहीं? बहाना बन जाता। पूछा नहीं? अगर वो चले जाते, एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के खिलाफ चले जाते, तो या तो गिरफ्तार किए जाते या फिर यही बहाना बन जाता। मुझे नहीं, अतुल एक मिनट, मुझे एक उदाहरण बताइए। आबिद साहब, गलत बात है, गलत बात है। एक उदाहरण बताइए हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिया गया हो। कैसी बात हो रही है? अरे भाई, मैं आपसे बता रहा हूं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया की बात नहीं कर रहा हूं। अजीब हाल है भाई। बता रहा हूं कि आबिद भाई नहीं, यही दंगे होते हैं, यही पक्षपात का भाव है। पहली प्राथमिकता ये थी और ये है कि पहले शांति कैसे आएगी? बेगुनाह न बच्चे मरे हैं। उन्होंने सेंट्रल रिजर्व फोर्स को रिप्लाई किया। आबिद भाई नहीं, सुन लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को वहां के कलेक्टर और प्रमुख सचिव से जो साथ चल रहा था अहमद हसन साहब से पूछना चाहिए था कि मैंने सुना है, मुझे गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि इतने इस वर्ग के मरे, इतने इस वर्ग के मरे, इस वर्ग वाले तो दिख रहे हैं, उस वर्ग वालों के पास ले चलो या उनको बुलाओ। वही रिपोर्ट भारत का प्रधानमंत्री एक पक्ष की बात जानेगा। वही रिपोर्ट तो राज्यपाल महोदय ने पेश की है गृह मंत्रालय को। आपका तर्क ठीक नहीं, मुख्यमंत्री, आपका तर्क ठीक नहीं, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी ने बार बार बात की। आपका तर्क ठीक नहीं। मैं बात दूसरी कह रहा हूं, आप उत्तर दूसरा दे रहे। मैं कह रहा हूं मुजफ्फरनगर के दौरे में प्रधानमंत्री ने ये संवेदना क्यों नहीं दिखाई कि दूसरे वर्ग के पीड़ित कहां है? सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, इसका उत्तर नहीं मिल रहा मुझे। और इसीलिए भाजपा कहती है कि मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए बीजेपी कहती है, आबिद भाई क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी और राहुल जी के चेहरों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, ये तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत से कहीं भी लगा। मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं गए जाटों के कैंप में? बताइए ना आप मुझे, क्या मनमोहन सिंह इस देश में सिर्फ मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने देश के संविधान में तो दोनों कैंपों में क्यों नहीं गए? कहां लिखा है एक कैंप में जाएंगे? इसीलिए उनको दोबारा सरकार में फिर आने का मौका मिला है। आबिद भाई, आप उत्तर दूसरा दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं रामायण काल का, जवाब दे रहे महाभारत का। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मुझे इस बात का उत्तर आप बता दो। कांग्रेस की तरफ से मुझसे वहां के जाट पूछते हैं रोते हुए, अभी परसों में मुजफ्फरनगर था, शुक्रवार को ना, तो जी हाँ जी, मुझसे वहां के लोगों ने पूछा कि हमने बच्चे खोए हैं, हुकूमत हिंदुस्तान को हमारे कंधे पे हाथ रख के दर्द पूछने का वो नहीं था। मैं क्या बोलूं, सिर्फ आप बता दो कि जा उनको ये बोल दीजिए, संविधान में कहीं लिखा है कि एक ही कैंप में जाएंगे? ये लिखा है क्या संविधान में? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं क्या उत्तर दूं? मैं क्या उत्तर दूं? नहीं, उनका दंगे के इलाके में जाना इस बात का प्रतीक है कि उनको दंगे को रोकने हिंदुस्तान के वोट से, हिंदुस्तान के वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री, प्रदेश के वोट से चुना हुआ मुख्यमंत्री एक मजहब की तरफ नहीं झुक सकता, एक धर्म की तरफ नहीं झुक सकता। कहां एक मजहब की तरफ वो झुके? कहां एक मजहब? पूरी रामायण खत्म हो गई आबिद भाई। मैंने आपसे निवेदन किया ना, वो किसी, मैंने आपसे क्या निवेदन किया? दूसरे वर्ग के जो लोग मारे गए, अगर प्रधानमंत्री जी केवल दूसरे वर्ग के कैंप में जाके लौट आते तो भी मैं निंदा करता। मैं कहता उनको अल्पसंख्यकों का दर्द भी जानना चाहिए था। मैं तटस्थ व्यक्ति हूं, मैं कबीर हूं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता जी, लेकिन मैं ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि सैकड़ों लोग कैंप में, हजारों लोग दूसरे वर्ग के, वो कह रहे हैं कि मेरा गुनाह बताओ, मेरा प्रधानमंत्री जो मेरे वोट से चुना गया वो मेरे पास नहीं आया। जी, ये आप कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे थे? उस वक्त भी कह रहे थे, तब तो एसपीजी थी, तब तो एसपीजी थी।
आबिद भाई, तब तो नारा आबिद लगाने भाई, पर प्रतिबंध था। आबिद भाई मित्र, आपकी ये जो अज्ञानता कहें या ये जो अति नासमझ बनने की अदा कहें, ये अदा आपको मुबारक। इस अदा पर मैं फिदा तो हो सकता हूं, लेकिन मेरे सवाल खत्म नहीं होते। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने जो किया वो सही नहीं किया, ये मान लीजिए। और इसीलिए जब तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल होता है तो मुसलमान वोटों की चाशनी को चाटने के लिए जुबान लपलपाती जुबान लेकर बैठे कांग्रेस और सपाइयों को मिर्चा लग जाता है। और मैं एक बात कहूं आबिद भाई, रविदास भाई, मैं कैसी राजनीति चाहता हूं, इस देश की जनता कैसी राजनीति चाहती है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जाए और मुसलमानों के कंधे पर हाथ रख के पूछे भाई कहां चोट लगी, सुन लीजिए, और आबिद हुसैन जाए और हिंदुओं के कैंप में पूछे भाई कहां चोट लगी, तब भारत में दंगा रुकेगा। चलिए एक ब्रेक हमको यहां पर लेना है, ब्रेक से तुरंत लौट कर आते हैं। आप लोग पानी वानी पी लीजिए, ब्रेक से तुरंत लौट कर आते हैं। उसके बाद कहां कहां के लोगों ने हमारे सिर्फ एक लाइन के सवाल पर क्या जवाब दिया। सवाल यह था कि क्या जो दंगे हैं वो सियासत की उपज है, सीधा सवाल, सपाट सवाल। इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा ये आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पर, चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे। हजारों देशवासियों की गई जान, सुधर चुका है पूरा हिंदुस्तान। अब दंगों पर सियासत मेहरबान, दांव के लिए दंगा या दंगों पर दांव। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Ashley क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। हजारों देशवासियों की गई जान, सुधर चुका है पूरा हिंदुस्तान। अब दंगों पर सियासत मेहरबान, दांव के लिए दंगा या दंगों पर दांव। जी, तो दांव के लिए दंगा है या दंगों पर दांव है, ये हमारा आज का सवाल है। वाजपेयी जी, आपको जाना है, मैं चाहता हूं आपसे जल्दी बात कर लें ताकि आपको जल्दी मैं विदा कर सकूं। जो बात हम लगातार कह रहे थे, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी एक लूजर के तौर पर उन क्षेत्रों में उभर कर सामने आई है जहां पर दंगे हुए।
हमारी रिपोर्ट कहती है, हमारे संवाददाताओं के जरिए, आम लोगों के जरिए, अमिताभ जी खुद हरिद्वार तक गए, लोगों से जो अमिताभ जी ने बातचीत की, उस रिपोर्ट को हमने जब पूरा एक साथ टेबुलेट किया तो जो आंकड़े मेरे पास आए रविदास भाई, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जाटों का जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा था, अजीत सिंह जी की पार्टी से सरक कर चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को और टिकैत साहब की विरासत से सरक कर जो सपा में आया था, अब वो जाट सपा से बहुत नाराज है। कांग्रेस से भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन सपा से बहुत नाराज है। 6 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, सोमपाल शास्त्री ने टिकट लौटा दिया। वाजपेयी जी, ये आपके लिए खुश होने की वजह जरूर है, लेकिन ये खुशी ना होती तो बेहतर होता। रिस्पॉन्ड कीजिए। निश्चित तौर पर मैं इसे खुशी का विषय बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं। किसी भी, जब हम बिरादरी के आधार पर काम ही नहीं करना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर के घटनाक्रम पर अगर मैं बात करूं तो ये सरकार ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि शामली का एसपी और मुजफ्फरनगर के एसपी के साथ ट्रीटमेंट में अंतर, अब्दुल हमीद और सुभाष चंद्र दुबे, ये नाम थे उनके। हाँ, दोनों में अंतर है। आखिर ये क्यों अंतर है? गिरफ्तारियों में क्यों अंतर है? यही तो प्रश्न है कि सईदुज्जमा बाहर रहेंगे, संगीत सोम भीतर जाएंगे। राशिद सिद्दीकी एफआईआर का पार्ट नहीं बनेंगे, जबकि मीडिया ने उनको गोल घेरे में दिखाया है। मंच पर थे, वो मंच पर थे, मेरे पास मंच पर थे। और इसके बाद अन्य भी जो नेता हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे। और जो घटना देखिए, गौरव और सचिन अपने बहन के सम्मान की रक्षा के लिए मारे गए। शहजाद के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। ऐसी यही हरकत अगर गौरव सचिन करते तो उनके साथ भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। बहन बहन है, बेटी बेटी है, किसी धर्म और पंथ की हो, और अपराधी अपराधी हो, चाहे किसी धर्म पंथ का हो। ठीक है, लेकिन गौरव और सचिन की दर्दनाक अमानवीय हत्या करने वाले लोगों में से 7 लोग नामजद थे, एक पकड़ा गया, एक हत्या हो गई। 5 लोगों पर अभी तक दबिश भी नहीं है। उनके परिवार के किसी व्यक्ति को अभी तक पकड़ा भी नहीं, बैठाया भी नहीं गया थाने पर। और संगीत सोम और सुरेश राणा के लिए जब दबिश पड़ेंगी तो फिर इसी में से जब गैर बराबरी का स्तर निकल कर आएगा, इसी में से कथित सांप्रदायिकता जन्म लेती है। और उसके लिए सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर दंगा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन भी गई तो सख्ती से दबाना चाहिए और बराबर के साथ दबाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर और किसी के साथ अधिक दबाव। ठीक है, मैं चाहूंगा कि वाजपेयी जी को विदा करने से पहले मैं आबिद भाई और रविदास मेहरोत्रा जी, आप दोनों की 30 सेकंड की रिएक्शन भी ले लूं, ताकि आपकी जो रिएक्शंस हैं उनसे वाजपेयी जी परिचित हो जाएं। फिर मैं वाजपेयी जी को नमस्कार बोलूंगा। जी आबिद भाई, यू स्टार्ट फर्स्ट। देखिए, ये बात तो सच्चाई है और सच है कि जान सबकी अहमियत रखती है। दंगा हो, दंगाई हो, आतंकवादी हो या कातिल हो, उनका कोई मजहब नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि चाहे जिला स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, दंगे को होने न दे, और हो तो उस पर सही और सीधी कार्रवाई करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वही अपने हितों में और वोटों की लालच में कहीं न कहीं मिलकर कुछ न कुछ ढील छोड़कर दंगा कराएगी तो कैसे इंसाफ मिलेगा? ठीक है, कैसे राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी जाएगी, सरकार ही आगे आएगा। तब केंद्र सरकार का, अरे भाई, राज्यपाल की रिपोर्ट पर भी केंद्र सरकार ने क्या किया? फिर मैं ये सवाल पूछूंगा तो दिक्कत में आ जाएंगे कांग्रेस के लोग। आप पूछिए, आईडी की रिपोर्ट थी, आप पूछिए, आईडी का ऐलान था, उसके बाद भी फेल हो गई सरकार। जी मेहरोत्रा जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकेंड्स। देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर में जो दुखद घटनाएं हुई, जो बेगुनाह लोगों की, मासूम लोगों की मौत हुई, वो बहुत दुखद है। और हम लोगों को उस पर बहुत गहरी संवेदना, बहुत गहरा दुख है। दूसरी बात यह है कि जो शरणार्थी अपने ही शहर में आज कैंपों में रह रहे हैं, उनकी वापसी हो, अपने वो घर सुरक्षित पहुंचे, उनके मन में विश्वास पैदा हो और शांति, अमन और चैन कायम हो और भाईचारा कायम हो। दूसरी बात ये कहनी है कि 2005 में 4 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय ये कहा गया था कि कम्युनल जो है वो वायलेंस जो है बिल लाया जाएगा, लेकिन वो बिल नहीं आया। अरे कितना भी बिल ले आओ, कितना भी बिल ले आओ, जब सत्ताधारी सरकार की ही, सुन लीजिए ना जब सत्ताधारी पार्टी की और सरकार की नीयत पे खोट है, तो कितना भी बिल ले आइए, क्या फर्क पड़ता है? क्या जाएगा तो नहीं ना, खालिद मुजाहिद कौन था? खालिद मुजाहिद कौन था? आप ना सरकार की तरफ से
उस संदिग्ध आतंकवादी के ऊपर दर्ज मुकदमे वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी या नहीं, हां या ना? हाई कोर्ट में मामला लंबित है, हां या ना? हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, हां या ना? एक बात सुन लीजिए, हमारे ऊपर